Assalamu alaikum student. Welcome to the first semester of BSN. So today we are going to discuss about the introduction to the human body. It's the first unit of anatomy and physiology. In this chapter we are going to discuss about what is anatomy and what is physiology. After that we will go to discuss about what is the relationship between anatomy and physiology. तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनाटमी क्या है. सो एनाटमी इज़ अ साइंस ऑफ स्ट्रक्चर या सिंपली इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी पार्ट्स और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑर्गन्स. तो सिंपली एनाटमी क्या हुआ? साइंस ऑफ स्ट्रक्चर. ठीक है. अब हम बात करते हैं कि जो एनाटमी है, ये वर्ड्स एनाटमी जो है ये डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड्स या ग्रीक लेटर एनाटोमी से. ठीक है, जिसका मतलब है कटिंग अप. तो सिंपली एनाटमी क्या हुआ? इसमें हम ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करते हैं. अब सेकंड जो है वो क्या है? फिजियोलॉजी. ठीक है. जो टर्म फिजियोलॉजी है इसको सबसे पहले किसने यूज़ किया? एक फ्रेंच फिजिशियन था जिसका नाम था जीन फर्नल. ठीक है, उसने सबसे पहले टर्म फिजियोलॉजी इस्तेमाल की. इसके अलावा जीन फर्नल ने सबसे पहले डिस्क्राइब किया स्पाइनल कैनाल. अब स्पाइनल कैनाल क्या है? वर्टिब्रल कॉलम के दरमियान में जो स्पेस पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? स्पाइनल कैनाल, जिसके अंदर स्पाइनल कार्ड लोकेट कर रहा है. तो स्पाइनल कैनाल को भी ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया? जीन फर्नल ने. अब जो वर्ड्स फिजियोलॉजी था उसका मतलब क्या था? उसका मतलब था कि स्टडी ऑफ नेचर और स्टडी ऑफ ओरिजिन. अब उसके बाद हम बात करते हैं कि फिजियोलॉजी है क्या है. फिजियोलॉजी जो है ये साइंस ऑफ बॉडी फंक्शन है. जिस तरह हमने कहा था कि एनाटॉमी जो है इट इज़ अ साइंस ऑफ स्ट्रक्चर, इसी तरह फिजियोलॉजी जो है इट इज़ द स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शन, जिसमें हम ह्यूमन बॉडी के फंक्शन के बारे में हम स्टडी करते हैं. या इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट ह्यूमन बॉडी फंक्शंस, या ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स के फंक्शन के बारे में हम स्टडी करते हैं, या ह्यूमन बॉडी के सिस्टम या ऑर्गन के फंक्शन के बारे में हम स्टडी करते हैं. इसी तरह फिजियोलॉजी जो है वो डील करती है विद द इंटरनल वर्किंग ऑफ लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग फंक्शंस लाइक रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन. जिस तरह इम्पल्स की ट्रांसमिशन हमारी बॉडी के अंदर जो होती है, इसी तरह खुराक की डाइजेशंस. ठीक है. तो ये सारे जो फंक्शंस हैं हमारी बॉडी के अंदर, इसके बारे में हम स्टडी जो करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी. या फिजियोलॉजी जो है वो डील करती है हमारे बॉडी के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस परफॉर्म होते हैं उन फंक्शंस के बारे में डील करती है. या सिंपली हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि फिजियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ मैकेनिकल, फिज़िकल या बायोकेमिकल प्रोसेस दैट सपोर्ट्स बॉडी फंक्शंस. ठीक है ना, जो बॉडी फंक्शंस को डील करते हैं. ठीक है ना, जिस तरह मेटाबॉलिज्म हुआ, रिस्पायरेशन, चाहे जाके सेलुलर लेवल पे हम बात करते हैं कि किस तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम के ज़रिए ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर से हमारी बॉडी के अंदर एंटर होती है विद द हेल्प ऑफ लंग्स, और फिर वहाँ से वो डिफ्यूज़ होकर ब्लड के अंदर जाती है, और फिर हार्ट की मदद से ये ब्लड जो है ना इस ऑक्सीजन को सर्कुलेट करता हुआ टिश्यू लेवल तक ले जाएगा. वहाँ पे फिर ये जो ऑक्सीजन है ये सेल के अंदर एंटर होगी, और सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन के जो 3 स्टेप्स थे, ठीक है ना, उनके थ्रू वहाँ पे ये यूटिलाइज़ होगी. जो ऑक्सीजन भी उन सेल्स तक पहुँची थी, इस ऑक्सीजन और इस खुराक कि दोनों की मौजूदगी में, ठीक है ना, क्या बनेगी? एनर्जी बनेगी. ठीक है ना, और फिर ये एनर्जी जो है वो हमारे सेल्स क्या होंगे? यूटिलाइज़ करेंगे. ठीक है ना. तो ये जो पूरा फंक्शन है हमारी बॉडी का या हमारी बॉडी के सिस्टम का, ये ऑर्गन का, ठीक है ना, इस फंक्शन के बारे में हम स्टडी को हम क्या कहेंगे? फिजियोलॉजी. तो सिंपल क्या हुई? सिंपल ये बात हुई कि एनाटॉमी जो है इट्स ए साइंस ऑफ स्ट्रक्चर, या इसमें हम ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करते हैं. ठीक है ना, ये ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स के स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करते हैं या ऑर्गन के स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करते हैं. ठीक है ना. जबकि फिजियोलॉजी में हम ह्यूमन बॉडी के फंक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं या पार्ट्स के फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं. सही है. अच्छा, अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी.
अब ये है कि फिजियोलॉजी को समझने के लिए आपके पास ह्यूमन बॉडी के एनाटॉमी का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, या सिंपली टू अंडरस्टैंड फिजियोलॉजी यू मस्ट हैव गुड नॉलेज अबाउट एनाटॉमी, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे कि एनाटॉमी की जो है ना 2 मेजर टाइप्स हैं, ठीक है ना।